जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी। तो आज आपसे बात करते हैं। हमारी कुछ माता बहनें बहुत परेशान रहती हैं। घर में सुख नहीं मिल पाता है, जो कि हम जो सुख चाहते हैं वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, जैसे कि संतान सुख। तो आज हम बात करते हैं, तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। शादी को 5 साल, 8 साल या 15 साल हो चुकी है, 10 साल हो चुकी है, इनको साथ बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। कुंडली में योग है और योग होने के बावजूद चीजें उनको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम सोचते हैं कि भाई चलो कुंडली में योग नहीं है, लेकिन कुंडली में योग होने के बाद भी संतान सुख नहीं हो पाता है। काफी डॉक्टरों का इलाज लिया, डॉक्टरों पे दिखा रहे हैं, परंतु कुछ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, परंतु फिर भी कोई लाभ नहीं। हमने कुंडली भी दिखाई, कुंडली में सारी चीज़ें जो भी ग्रह हैं हम उनका भी उपाय कर रहे हैं, फिर भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होता। अब कारण क्या है, क्यों नहीं है संतान सुख? क्योंकि कुंडली में जो कि संतान सुख जो देता है वो केतु प्रदान कराता है। राहु बाहु बलंतम केतु पुलश्च। राहु शरीर से स्वस्थ रखता है, केतु संतान सुख प्रदान करता है। और संतान सुख जब केतु प्रसन्न हो, शरीर का सुख जब राहु प्रसन्न हो, जब आपको शरीर से स्वस्थ रखेगा, बलवान बनाएगा। और केतु संतान सुख प्रदान करता है, जो कि जीवन में कहते हैं कि वो छाया ग्रह है, राक्षस प्रकृति ग्रह है, वो हमें नुकसान देते, वास्तव में देती है, लेकिन प्रसन्न होते हैं तो खुश भी करते। और संतान सुख का सबसे महत्वपूर्ण हमारे पितृ थे, जो हम पितरों की सेवा करते हैं, पितरों के लिए दान पुण्य पूजा पाठ हवन करते हैं, तो उससे भी हमें संतान सुख, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, जब भी संतान सुख प्राप्त होता है। पितृदोष कौन बनाता है? राहु और केतु। काल सर्प दोष कौन बनाता है? राहु और केतु। तो जैसी बात है, अगर वो अच्छी होंगी तो आपकी लाइफ में 100% चीजें सुख मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है? अगर आपकी संतान सुख नहीं पूर्ण रूप से प्राप्त हो पा रहा है, आप परेशान हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगा और वो उपाय आप कीजिए, निश्चय रूप से ही संतान सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे भले आपके राहु केतु शत्रु या अच्छे बुरे है, मैं इसका आपको एक अच्छा उपाय बताऊंगा, वो आप कीजिए। आपको क्या करना है, आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर आपको सिंदूर से या लाल चंदन से, एक चंदन आता है और सिंदूर भी आता है, सिंदूर को घी से मिला करके, काड़ी से या किसी भी चीज़ से, अनार की कलम है, अनार की डंडी आती है, उसको अनार की कलम बोला जाता है, तो उससे एक छोटा सा आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पे आपको क्या लिखना है? ओम एम ह्रीम हनुमते रामदूताय ओम नमः। ये मंत्र आपको उस पर लिखना है। लिख करके नहीं, किसी आप उसको, कोई लॉकेट है, लॉकेट में रख लीजिए, या लॉकेट नहीं है तो कपड़े में बांध करके नहीं, आप अपनी बाजू में बांध सकते हैं। बाजू में नहीं बांधना है तो घर आप अपने पर्सनल पॉकेट में रख सकते हैं, जो कि केवल माताओं को ही करना है। ये उपाय अगर आप ये पूर्ण रूप से अगर आप करते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको संतान सुख प्राप्त होगा। क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने से, या उनके मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका आपको ये लिख करके नहीं, और आपको इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार उस भोजपत्र पर लिखना है। फिर उसको धूप दीप दिखा करके नहीं, अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, साथ घर में भी आप रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं। आप ये करोगे तो इससे आपके निश्चय रूप से संतान सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु आपके दोनों शांत हो जाएंगे। और ये आप किसी भी दिन आप इसको, जैसे रविवार को कर सकते हैं, आप गुरुवार को कर सकते हैं। इस उपाय को आप कीजिए और निश्चय रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।